हेलो गाइस, 12th की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं विवेक जाखड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का जो हमारा लेक्चर था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है जो P है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस P की जो वैल्यू थी ये थी Q इंटू 2A। ठीक है, ये अपना डाइपोल मोमेंट था, इनके बीच की डिस्टेंस थी ये थी 2A और जो चार्ज थे इनका मैग्नीट्यूड था Q। इन चार्ज का इस चार्ज का इसमें से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इनटू उनके चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है, इसी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर था कल के लेक्चर में। उसके आगे हमने पढ़ा था एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। इसकी बात करते हैं हम जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस 2A, एक Q और ये भी Q। ठीक है, जब भी हम डाइपोलों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डाइपोल से अगर कोई भी पॉइंट P की डिस्टेंस नापनी है, कोई भी ये पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम ना ही तो माइनस चार्ज से डिस्टेंस मेजर करते, ना ही हम प्लस चार्ज से डिस्टेंस मेजर करते, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इसके सेंटर पॉइंट से। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ए डिस्टेंस तो ये इस साइड बच गई और ए डिस्टेंस ये इस साइड बच गई। ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट से मेजर करते हैं। अगर मैं सेंटर पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हुआ उस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्सियल लाइन, क्योंकि ये हमारा एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस एक्सियल लाइन, ये हमारी एक्सियल लाइन होगी। और इस एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हुआ तो अगर हम मान के चलो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो हम उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। अगर ये ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है इसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, ये ऊपर वाला इक्वेटोरियल पॉइंट है और जो ये जिस एक्सिस पे अपना डाइपोल रखा हुआ है ये एक्सियल लाइन है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है कि डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इस डाइपोल के द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। और यहाँ पे ये कोई P डैश पॉइंट है। एक तो ये हो गया कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। एक केस तो ये है और एक केस ये है कि इस एक्सियल पॉइंट के ऊपर, इस एक्सियल पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसका जो नेट चार्ज होता है वो होता है 0। लेकिन जब हमारा नेट चार्ज 0 हो तो हम ऐसा कतई नहीं बोल सकते कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। हाँ, इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, ठीक है, कि जो भी डाइपोल होता है अपने पास, ठीक है, इनके बीच के जो डिस्टेंस होती है 2A। ठीक है, मतलब ये वाला सेंटर ये A हुआ और ये भी A हुआ। जो ये A डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं P, ठीक है, तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करूं, ये R है और ये A है, तो ये R ग्रेटर वेरी 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 ग्रेटर देन होगी A।
क्योंकि जो ए डिस्टेंस है वो वेरी 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 स्मॉल होने वाली है। डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस लेंगे वो हम वेरी 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 स्मॉल लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर मैं ए को आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल करूं, अगर मैं ए को आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल करना चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, नेग्लिजिबल कैसे भी, देखो ए की वैल्यू आर से वेरी 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 स्मॉल है, ठीक है। तो अगर मैं आर की वैल्यू सपोज करो कि 100 ले ली, ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने ले ली 0.01, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है, ये आने वाला है आर प्लस ए की वैल्यू, ये आर की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है, तो मेरे पास आर प्लस ए की वैल्यू ये आने वाली है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है आर के ही, ठीक है। तो मैं चाहे ए जोड़ू या ना जोड़ू, वैल्यू ऑलमोस्ट आर के इक्वल ही आने वाली है, तो मैं ए को नेगलेक्ट कर सकता हूं एज कम्पेयर टू आर। एडिशन में करेंगे भाई, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन में हमने ए को नेग्लिजिबल किया तो गड़बड़ हो सकती है। तो कैसे, ऐसा कुछ है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू ए क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लीकेशन में इसको नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। जहां पे एडिशन होगा, जहां पे कुछ ऐसी टर्म आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, या आर प्लस ए यहाँ पे हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, या क्यू आई तो वहां पे हम ए को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलें, ये हो गया हमारा जो बेसिक, जो अभी जो स्टार्ट होने वाला है उसका कुछ। अब हम करने वाले हैं कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है। उसके बाद करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी डाइपोल लें, और एक पॉइंट ये P ले लिया मैंने, इस साइड में थोड़ी सी जगह नहीं है, एक सेकंड रुको आप, बहुत थोड़ा छोटा रह गया। और ये डिस्टेंस टू ए होगी, ये चार्ज क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इसको माइनस ले लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज, कोई पॉइंट है P, मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये डाइपोल हो गया मेरा, और ये पॉइंट P हो गया। जब भी मैं इस पॉइंट P की डिस्टेंस बताऊंगा इस डाइपोल से, तो मैं बताऊंगा इसके सेंटर से, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये मैंने ले ली R, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि कोई पॉइंट P है, वो डाइपोल से R डिस्टेंस पे रखा गया है, तो मेरा को इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भी डाइपोल के द्वारा वो क्या होगा, वो अब हम निकालने वाले हैं। इससे पहले मैं बात करूं, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होने वाली है, ये होने वाली है A, इनकम्प्लीट टू A है, इसकी हाफ क्या होगी, A होगी, और ये वाली भी डिस्टेंस क्या होने वाली है, A होने वाली है। अब अगर मैं आगे बात करूं, मैं पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालूं, यहां से मैं यहां तक की डिस्टेंस निकालूं, तो ये क्या आने वाली है, ये कंप्लीट R है और ये A है, तो ये डिस्टेंस क्या आने वाली है, कंप्लीट R, ये A है। अगर मैं R में से ये A माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आने वाली है, तो अब इसको मैं लिखूंगा R माइनस A। जो R माइनस A होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट P की डिस्टेंस। ऐसे ही हम बात करते हैं पॉइंट P की डिस्टेंस कहां से, नेगेटिव चार्ज से। तो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या आने वाली है, ये यहाँ पे R है, अगर इसमें मैं A ऐड कर दूं, ये R था, इसमें मैं A ऐड कर दूं, तो क्या होगा, ये मेरी कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगी नेगेटिव चार्ज टू पॉइंट P। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, R माइनस A और R प्लस A मैंने कैसे किया, ठीक है।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस थी r और ये डिस्टेंस थी a, ठीक है। तो अगर मैं इस r में से ये a माइनस कर दूं, a रिमूव कर दूं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये हुई r माइनस a, जो कि प्लस चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी है। और ये कंप्लीट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक r थी और मेरे को यहाँ तक निकालनी थी। अगर इसमें मैं ये a ऐड और कर दूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी थी मेरे को, ठीक है, और मेरे पास यहाँ तक की डिस्टेंस थी। अगर इसमें मैं a ऐड और कर दूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस भी आ जाएगी, जो क्या आएगी, r प्लस a आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं, जो पॉइंट P है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो किस साइड होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से आउटसाइड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको लिख सकता हूं E पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है वो आएगा इस साइड, क्योंकि नेगेटिव के इनसाइड की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स नेगेटिव आता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये लिख सकता हूं मैं। अगर मैं दोनों का यहाँ पे रिजल्टेंट निकालूं तो क्या करूंगा, सम करूंगा, दोनों वेक्टर का सम करूंगा, ठीक है, ना कि स्केलर का सम, क्योंकि इसमें वेक्टर में डायरेक्शन आने वाली है। तो E पॉजिटिव वेक्टर और E नेगेटिव वेक्टर का अगर मैं सम कर दूं तो पॉइंट P में मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। चलो करते हैं। E पॉजिटिव वेक्टर क्या होगा, E पॉजिटिव वेक्टर होने वाला है, हाँ एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताऊं तो कौन सी होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये होने वाली है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब P की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब P की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और E पॉजिटिव डायरेक्शन भी है लेफ्ट टू राइट, मतलब P कैप की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या होने वाली है, E पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। और P की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और E नेगेटिव की है राइट टू लेफ्ट, तो E नेगेटिव जो डायरेक्शन है वो होने वाली है माइनस P कैप के इक्वल। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो आप 11th का बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो E पॉजिटिव की वैल्यू क्या आने वाली है, K Q अपॉन डिस्टेंस क्या, पॉजिटिव और P के बीच में डिस्टेंस क्या, R माइनस A उसकी होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन क्या आने वाली है, P कैप, ठीक है। अब बात करते हैं E नेगेटिव की, इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज, ये क्या आने वाला है, K Q अपॉन डिस्टेंस है R प्लस A, डायरेक्शन क्या आने वाली है, डायरेक्शन आने वाली है नेगेटिव P कैप। अगर मैं दोनों को सम कर दूं, E पॉजिटिव और E नेगेटिव को अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है एट पॉइंट P। मेरे को पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का सम करना पड़ेगा। तो E नेट निकालने के लिए मैं सम कर देता हूं E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव का, ये क्या आने वाला है, E नेट क्या होगा, यहाँ पे मैं E पॉजिटिव और E नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से, तो वो आने वाली है K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप प्लस K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू माइनस P कैप। ये माइनस में अगर बाहर लेके आऊं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब इसको अगर मैं आगे शुरू करूं, आगे क्या सीन होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। अगर मैं KQ बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा मेरा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू P कैप।
अगर मैं इसको सोल्व करूं आगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन ओपन करूं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो इक्वेशन बनने वाली है मेरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन रहने वाली है। अगर मैं ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के साथ ओपन करूं तो क्या होगा, ये आर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद क्या बचेगा, ई नेट क्या बचने वाला है, के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 4ar 2ar प्लस 2ar 4ar अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं यहां से आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पे ए की स्क्वायर आने वाली है, यहाँ पे भी ए की स्क्वायर आएगी इसको ओपन करने पे और यहाँ पे भी ए की स्क्वायर आने वाली है इसको ओपन करने पे और यहाँ पे आर की स्क्वायर भी आएगी और आर की स्क्वायर यहाँ पे भी आएगी। तो यहाँ पे जो ए की स्क्वायर आने वाली है उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर। हमने वीडियो को स्टार्टिंग में देख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा और आर स्क्वायर यहाँ से ले लूंगा और आर स्क्वायर यहाँ से ले लूंगा। तो मेरे पास ई नेट क्या बचेगा, ई नेट मेरे पास बचेगा के क्यू 4ar अपॉन, हाँ ये समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहां से आप स्क्वायर ओपन करोगे इसकी तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर आने वाला है और ए स्क्वायर आने वाला है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी आर स्क्वायर आने वाला है और ए स्क्वायर आने वाला है तो ए स्क्वायर यहाँ से भी नेगेटिव हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 2ar बचेगा प्लस का और यहाँ पे माइनस का 2ar बचेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे भी ए स्क्वायर आने वाला है जो कि ऑलमोस्ट नेगलेक्ट हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपेयर में। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ से बचेगा और आर स्क्वायर यहाँ से बचेगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या थी यहाँ पे, पी कैप डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, वो आएगा के क्यू, यहां से मैं एक पावर कम कर सकता हूं आर की, ऊपर भी आर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी आर है तो एक पावर कम हो सकती है 4a अपॉन में आर की क्यूब इंटू पी कैप। इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a अपॉन में आर की क्यूब इंटू पी कैप। 2 2 4 2 2 जा 4, मैंने इसको ऐसे फैक्टर करके लिख दिया 2 इंटू 2। अब मैं q इंटू 2a जो ये आया है मेरा, इसको मैं लिख सकता हूं p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। q इंटू 2a को हम लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। तो यहां से जो ई नेट आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, वो आने वाला है 2kp अपॉन आर की क्यूब इंटू पी कैप। p इंटू पी कैप को मैं लिख सकता हूं p वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या आने वाला है, p वेक्टर। तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आने वाला है 2k p वेक्टर अपॉन आर की क्यूब। आप इसको ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो और ये भी,
ये तीनों इक्वेशन आप लिख सकते हो। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तीनों इक्वेशन लिख सकते हो। ये हुआ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।